नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। देहरादून रेलवे स्टेशन पर कल रात जबरदस्त बवाल हुआ है। हिंदू संगठन के लोगों ने भी हंगामा किया। बजरंग दल के नेता को पुलिस ने अब उठाया है। विरोध में लोगों ने बाजार बंद कर दिया है। लोगों ने घंटा घर पर जाम भी लगाया। कल देर रात दो पक्षों में विवाद हुआ था। दो समुदाय में विवाद के बाद पथराव हुआ था। पथराव में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गई। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रेम प्रसंग के मामले में यहां पर कल रात विवाद हुआ था। दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए थे और जबरदस्त पथराव किया गया। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं, लेकिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। वहां पर जो गाड़ियां लगी हुई थी उनमें तोड़फोड़ की गई। कई कार के शीशे तोड़े गए। रात के वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब खबर यह आ रही है कि एक हिंदुवादी संगठन के एक व्यक्ति को पुलिस ने उठाया है इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने के लिए, जिससे गुस्साए लोगों ने बाजार बंद कर दिया है। किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई। और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश की गई और साथ ही साथ दो चार गाड़ियां जो वहां टू व्हीलर खड़े थे उनमें तोड़फोड़ की गई। पुलिस द्वारा तत्काल उसको फोर्स को नियंत्रण करते हुए सभी को वहां पर तितर बितर किया गया और लोगों से जानकारी मिली। उस पर नामजद कुछ लोगों को अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा संगीन धाराओं में दर्ज किया जा रहा है। तो कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जांच पड़ताल जारी। और अब आज सुबह की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाजार बंद करके यहां पर सड़क पर जाम लगा दिया है। हिंदुवादी संगठन के कुछ लोग हैं और स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, जिन्होंने यहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल नाबालिग एक लड़की वहां पर एक लड़के से मिलने के लिए पहुंची थी। दो अलग अलग समुदाय के ये दोनों बताए जा रहे हैं। आरपीएफ ने उन्हें पूछताछ के लिए बिठाया था। इसकी खबर जैसे दोनों समुदाय के लोगों को मिली तो वहां पर दोनों समुदाय आमने सामने आ गया और फिर जमकर के पथराव हुआ, बवाल हुआ। और पुलिस ने कुछ नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसके आधार पर तफ्तीश जारी है। आज एक हिंदुवादी संगठन के नेता को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है, उठाया है कहा जा रहा है। जिसके बाद कुछ इस तरह से प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। कल विवाद हुआ था, कल देर रात विवाद हुआ था और हिंदू संगठन का प्रदर्शन आज देखने को मिल रहा है। सड़क पर बैठ करके यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आप लोगों को देख सकते हैं। यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लोग कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल विवाद हुआ था, विवाद के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी, कुछ टू व्हीलर, और कहा यह भी गया कि कुछ फोर व्हीलर में भी तोड़फोड़ की गई है। लेकिन पुलिस अभी आधिकारिक तौर पर कह रही है कुछ टू व्हीलर में तोड़फोड़ की गई है। किशोरी के मिलने की सूचना पर यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। युवक और युवती दोनों ही अलग अलग समुदाय के बताए गए। कुछ लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, ये आरोप है। देहरादून रेलवे स्टेशन पर दोनों समुदाय के लोग धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगे। दोनों समुदाय के लोगों के बीच मारपीट और पथराव हो गया। तनाव को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को रात में तैनात कर दिया गया था। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण ऐसा लग रहा है कि बनी हुई है, क्योंकि इस तरीके से प्रदर्शन अब हो रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ हिंदुवादी संगठन यहाँ पर कर रहे हैं, स्थानीय लोग कर रहे हैं। बाजार बंद किया गया है। तो देहरादून के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किसने की, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या साजिश के तहत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके लिए जिम्मेदार कौन सा पक्ष है, ये पुलिस को तय करना है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने हिंदुवादी संगठन के नेता को हिरासत में लिया है, पूछताछ के लिए उठाया है। जिसके बाद कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सड़क पर बैठकर के हनुमान चालीसा का पाठ कुछ लोग करते हुए आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। कल रात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल नाबालिग लड़की यहाँ पर मिलने के लिए एक लड़के से पहुंची थी। रेलवे स्टेशन पर दोनों की मुलाकात हो रही थी और इसी दौरान आरपीएफ ने उनसे पूछताछ की थी। रामानुज हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए देहरादून से मौजूद हैं। रामानुज, विवाद के बारे में तो दर्शकों को पता है, लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सड़क पर बैठकर के सैकड़ों लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये क्यों?
देखिए, दो बड़ा अपडेट आपको पहले बता दें कि जिस तरह से कल पत्थरबाजी की घटना हुई थी नाबालिग लड़की के मामले में, उसमें हिंदूवादी संगठन के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको हिरासत में पुलिस में लिया है और उसके बाद राजधानी देहरादून की जो यहाँ का नज़ारा है वो पूरी तरह से बदला है। आप देखेंगे कि ये राजधानी देहरादून का घंटाघर का क्षेत्र है। यहाँ पर जो समर्थक हैं वो ज़मीन पर बैठे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो आपको दिखा दें, जो शहर की सबसे बड़ी पलटन बाजार, ऐतिहासिक बाजार है, वो पूरी तरह से बंद हो गई है और घंटाघर के चारों तरफ इसी तरह से जाम लगा हुआ है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ पर फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन, मौके पर अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये तस्वीर है। अब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो ये बताते हैं कि जो हालात हैं इस तरह से बने हुए हैं, यहाँ पर दिन में चलना मुश्किल रहता है, इतनी भारी संख्या में लोग आते। लेकिन एक बार दर्शक बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर घंटाघर की ये देख लें कि पलटन बाजार की जो दुकानें हैं वो पूरी तरह से बंद हो गई है। अब घटना के बारे में बताते हुए आपके उत्तर का सवाल का जवाब देते हैं कि जिस तरह से कल घटना हुई थी और वहाँ पर विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की थी और इसके बाद में तनावपूर्ण स्थिति बनी थी। वहाँ पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी थे मौके पर पहुँच करके मामले को शांत कराया था। लेकिन आज हिंदूवादी संगठन की जब गिरफ्तारी हुई तो जो उनके समर्थक हैं, तमाम हिंदूवादी जो संगठन है, उनके पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस स्थिति दर्शक उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात है, चूंकि अब उनका यही कहना है कि जिस तरह से कल की जो घटना हुई थी उसमें किसी भी तरह से हिंदू संगठन ने ना तो किसी को उकसाया था, ना किसी के पत्थरबाजी की थी, बल्कि जो घटना जो वहाँ पे मामला सामने आया था जरूर हिंदूवादी संगठन के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता पहुँचे थे, लेकिन अचानक उनके ऊपर पत्थरबाजी की घटना हुई जिसमें पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद था। तो ऐसे में हिंदूवादी संगठन के नेताओं को हिरासत में क्यों लिया गया है, ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए फिलहाल तलाश हो रही है। लेकिन एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं, बिल्कुल ग्राउंड जीरो के, कि इस वक्त आप देखिए कि जाम भी लगा हुआ है, बड़ी जो गाड़ियां हैं वो भी फंसी हुई, एसेंशियल जो व्हीकल्स हैं जिसमें जो सिलेंडर भी जा रहे हैं वो भी इसी में फंसे हुए हैं और यहाँ पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। तमाम जो वाहन सैकड़ों वो फंसे हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। जहाँ तक नजर जाएगी ये राजधानी देहरादून का चक्राता रोड है। एक साइड में आप इसको देखें कि पूरी दुकान बंद हो गई है। यहीं से मसूरी के लिए भी जाता राजपुर रोड जो सबसे वीआईपी रोड है वो सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। घंटाघर की जो पलटन बाजार ऐतिहासिक बाजार है जहां शॉपिंग करने के लोग आते हैं वो भी बंद हो गई है। और इतना ही नहीं, जो है शॉपिंग करने आए थे जिसमें बच्चे महिलाएं भी थी और उनसे भी बात किया, उनको कहा कि अचानक दुकान बंद हो गई, वो एक तरह से इसमें वो फंस गए, समझ नहीं पाए क्या हुआ। तो इस वक्त की जो तस्वीर है वो राजधानी देहरादून की है और आप यहाँ पर देखिए कि संगठन के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, वो लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी तरह से भाजपा के महानगर के जो अध्यक्ष हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और लगातार वो भी इन्हीं के बीच में है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हिंदूवादी संगठन के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो लगातार इसी बात की मांग कर रहे हैं कि उनके जो बिल्कुल रामानुज, खबर पर नजर बनाए रखिए। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रामानुज वहां के हालात के बारे में बयान कर रहे हैं। हिंदूवादी संगठन के नेता को हिरासत में लिया गया जिससे लोग आक्रोशित है। पलटन बाजार को बंद कर दिया गया और बीच सड़क पर बैठ करके कुछ लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इस खबर